मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ 2.7% रही। अफराते ज़र 4.6% है। गुज़श्ता साल पॉलिसी रेट 22% था, जो कम होकर 11% पर आ गया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वजीर खजाना ने कहा, जीडीपी में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। वजीर आजम की क़यादत में मुआशी आशारियों में बेहतरी आई। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% पर आ गई। अभी जो IMF की किस्त हमें मिली है, देखिए, दिस इज अगेंस्ट मैनी ऑड्स। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्ती से और बड़ी उन्होंने अपनी जो लोहा मनवाया है अगेंस्ट इंडिया, इसी तरह जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी और इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी उससे पहले कि पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहें। भारत ने IMF का कर्ज प्रोग्राम रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। वजीर खजाना का इंकशाफ, कहा, भारत के साथ मौशी महाज पर भी जंग चल रही है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की हर्बी सलाहियत देख ली। पेंशन रिफॉर्म की बड़ी बात होती है कि उसमें कुछ नहीं हुआ, और पेंशन रिफॉर्म में हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की तरफ जा चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यू गवर्नमेंट कॉलीग्स who have and who are joining us starting July 1, 2024. और उसी सिलसिले में the last thing is the right sizing of the federal government. हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए दोबारा पेंशन सिस्टम लाने की तैयारी कर ली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तसादी सर्वे की तफसीलात बताते हुए कहा, नए सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन का नया निजाम मुतारिफ कराने जा रहे हैं। FBR में डिजिटल इस्लाहात जारी हैं। 43 वजारतों और 400 महकमों की राइट साइजिंग की जा रही है। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़रई शोबे का हदफ 4.5 और सनती शोबे का 4.3 और खिदमात के शोबे का हदफ 4% रखने की तजवीज़। दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% तजवीज़। सरमायाकारी का हदफ 14.7% रखने की सिफारिश। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए नए माली साल 13% का हदफ मुकर्रर। नए माली साल तामीराती शोबे का हदफ 3.8% रखने की तजवीज़। अगले माली साल का विफाकी बजट पेश करने की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल से पहर 4 बजे तलब कर लिया। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब से जायद मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाक की मजमूई आमदन का तखमीना 19,000 अरब मुकर्रर। टैक्स आमदन का तखमीना 15,500 अरब मुकर्रर करने की सिफारिश। FBR का टैक्स हदफ 14,300 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सेल्स टैक्स वसूलियों का हदफ 4,900 अरब और कस्टम्स ड्यूटी का हदफ 1,740 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। बजट में पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। नॉन टैक्स आमदन का हदफ 4,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबाई सरप्लस बजट का तखमीना 1,200 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर पर आयद एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की सिफारिश। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स वसूली पर अमल दरामद का प्लान। ज़रई टैक्स वसूली के लिए टैक्स गुजारों की रजिस्ट्रेशन की तजवीज़। खाद और स्प्रे पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 3 से 5% तक मुकर्रर किए जाने का इम्कान। 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी लगाने की भी तजवीज़।
सूबा पंजाब और सिंध में नहरी पानी पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के लिए सब्सिडी की तजवीज भी बजट में शामिल। बजट में नए माली साल मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 4.7% रखने की तजवीज। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई के लिए 3.5% का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज। दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल में होलसेल एंड रिटेल ट्रेड का हदफ 3.9% रखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का हदफ 3.4% तजवीज। आइंदा माली साल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का हदफ 5% मुकर्रर करने की तजवीज। नए माली साल के लिए फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सरगर्मियों का हदफ 5% रखा जाएगा। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 4083 अरब रुपए का होगा। विफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखने की तजवीज। विफाकी विजारतों और डिवीजन्स का तरक्याती बजट 662 अरब रुपए रखने की तजवीज। NHA के तरक्याती बजट के लिए 229 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। पावर डिवीजन का तरक्याती बजट 104 अरब रुपए होगा। सूबों का तरक्याती बजट 2795 अरब रुपए रखने की तजवीज भी बजट में शामिल। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। भारत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बातचीत चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लंदन में आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकना जंग के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने हमेशा सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल के हल के लिए बात की। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द थिंक टैंक से मुलाकात के लिए चैथम हाउस लंदन पहुंच गया। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी के जद में। लाहौर में दर्जा हरारत 45 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 44, कराची में पारा 36 हो गया। कोयटा में दर्जा हरारत 38 रिकॉर्ड। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब में पारा 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। भारतीय झूठ के ताबूत में पाकिस्तानी सच के कील ठोंकर बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द अमेरिका से लंदन पहुंच गया। लंदन पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर फैसल ने वफ्द का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी यहाँ भी अहम बरतानवी हुकाम, अरकान पार्लियामेंट और थिंक टैंक से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द आज बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा करेगा। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हमनसब लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। बहरीन के वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का शुक्रिया अदा किया। दोनों का पाकिस्तान और बहरीन के दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। भारतीय मीडिया और हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर पे अपने अवाम से झूठ बोलती रही। वाशिंगटन पोस्ट भारतीय झूठ सामने ले आया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर झूठी खबरें फैलाई हैं। फर्जी वीडियोस, गेम्स और मनगढ़ंत मनाजर को खबरें बनाकर पेश किया गया। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप से जाली लीक्स एंकर्स को पहुंची। भारतीय टीवी चैनल झूठी कहानियों के लिखारियों के कब्जे में है। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, TRT, अल जजीरा और BBC ने भारतीय झूठ बेनकाब कर दिए। पाकिस्तानी मीडिया की पेशा वराना शफाफियत को सराहा गया। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 27 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर, स्नारकुल और बाउजर भी इस्तेमाल किया गया। 3 फैक्ट्रियां आतिश ज़दगी से मुतासिर हुई। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल और कपड़े के बायस आग पर काबू पाने में वक्त लगा। कॉस्मेटिक फैक्ट्री का स्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के रात के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। शहर से आलाइशें उठाने के काम का जायजा लिया। गुलबर्ग में मशहूर होटल कैफे प्याला में चाय और पराठा भी खाया।
सॉलिड वेस्ट के अफसरान की तवाज़ो भी की। कहा कि कोशिश कर रहे हैं शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ईद कुर्बा का तीसरा रोज आज भी दावतों और लजीज पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो की जाएगी। चटपटे पकवानों, कड़ाही, बारबेक्यू का दौर भी चलेगा। टिक्का बोटी की खुशबू भी फजा को महकाएगी। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी जारी। बच्चा पार्टी का ईदी खर्च करने का मिशन। शदीद गर्मी की परवाह किए बगैर बच्चों ने पार्क्स की सैर का प्रोग्राम बना लिया। तफरीह मुकामात पर पहुंच गए। मुल्क भर के पार्कों और तफरीह मुकामात पर ईद के दिनों रश रहा। कई शहरों ने शुमारी इलाका जात का रुख कर लिया। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। सदर ट्रंप के हुक्म पर कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए। इन्फेंट्री ब्रिगेड की लड़ाका टीम ने भी पोजीशनें संभाली। मुजाहिरीन की इमिग्रेशन हुकाम से झड़पें। गवर्नर लॉस एंजल्स ने भी वफाकी टैक्स न देने की धमकी दे दी। इसराइल ने बर्बरियत और जुल्म की इंतहा कर दी। गजा के बेयारों मददगार फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाली कश्ती फ्रीडम फ्लोटेला को भी ना बख्शा। फ्लोटेला का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया गया। फ्रीडम फ्लोटेला पर ड्रोन से सफ़ेद स्प्रे किया गया। स्प्रे ने कश्ती में सवार अफराद की जिल्द को मुतासिर किया। इसराइली फौज इमदादी काफिले मेडलिन में मौजूद बाज़ अफराद को अगवा करके साथ ले गए। ईरान का इसराइली मुकम्मल जोहरी दस्तावेजात हासिल करने का दावा। दस्तावेजात में इसराइल के जोहरी मनसूबों तनसीबात की मालूमात शामिल है। दस्तावेजात में अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के बारे में भी मालूमात हैं। ईरानी इंटेलिजेंस के वजीर इस्माइल खतीब का कहना है कि इसराइल की जोहरी दस्तावेजात ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। इसराइली हसास दस्तावेजात बहुत जल्द मंजराम पर लाने का ऐलान। यूएफा नेशंस कप पुर्तगाल दूसरी बार फातेह। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पुर्तगाल ने पेनल्टी किक्स पर दिफाई चैंपियन स्पेन को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। और सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की जद में। लाहौर में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत मामूल से 4 डिग्री ज्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पिशावर में 42 और कराची में पारा 33 हो गया। क्वेटा में दर्जा हरारत 31 रिकॉर्ड। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में पारा 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान।